राइट सो मैं स्लाइटली डार्कर स्किन्ड हूँ एंड हमेशा से ये इनसिक्योरिटी रही है बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज फेयर एंड लवली जो एड्स प्रेजेंट करता है उनका नैरेटिव काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है एंड काफ़ी डिमीन किया जाता है डार्क स्किन को एंड आई Right. हैव ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट कि इसका तो कुछ करना ही है सो बहुत टाइम से मैं पेटिशन स्टार्ट करना चाहती थी फॉर फेयर एंड लवली टू चेंज इट्स नैरेटिव बिकॉज बिल्कुल इंक्लूसिव नहीं है उनका नैरेटिव एंड वो ऐसा दिखाते हैं कि अगर आप डार्क स्किन है तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे बिल्कुल। बट मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था अर्लियर बिकॉज आई थॉट कि इतना बड़ा ब्रांड है शायद दे विल नॉट टेक एक्शन बिकॉज देव बिन मेकिंग प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ दीज इनसिक्योरिटीज राइट वो यही इनसिक्योरिटीज सेल करते हैं लोगों को राइट। एंड but when a lot of people in India started talking about racism and started questioning the racism that is going on all over the world, I thought abhi sahi moment hai to give Unilever that final push with a petition. So that is how I started the petition. ओके। एंड हु गाइडेड यू, मतलब कहाँ से गाइडेंस मिली? व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन दे गॉट टू नो कि अच्छा अभी हमारी बेटी ये कुछ करने वाली है? बिकॉज जैसे कि आपने बोला, फेयर एंड लवली इज अ बिग ब्रांड और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट करते हैं इस ब्रांड की। राइट सो ये मेरा फर्स्ट पेटिशन नहीं है मैं एक पेटिशन ऑलरेडी इसके पहले कर चुकी हूँ सो अरे चेंज वाह। डॉट ओ आर जी एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे कोई भी पेटिशन फाइल कर सकता है एनीबडी कैन फाइल पेटिशन सो उनका एक प्रोग्राम होता है कॉल्ड शी क्रिएट्स चेंज जहाँ पे दे सेलेक्ट 30 women फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड वी आर टॉट हाउ टू रन एंड बिल्ड कैंपेन्स तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था इन 2018 and ओके। वहाँ जाके I learned how to draft petitions and I learned everything about petitions कैसे successful petition बनाया जाता है and कैसे उसे run किया जाता है so ये मेरा second petition है so a lot of guidance has come from change.org and the people who work there and so yeah that is how I went about it. Okay, and how was the journey from day one to the day you achieved that? How was the journey? Any interesting experiences that you would want to share with the audience? सो ऑनेस्टली जर्नी बहुत छोटी रही है बिकॉज ये पेटिशन मैंने सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था एंड बहुत Wow. जल्दी यस बहुत जल्दी इस पेटिशन को बहुत सारे सिग्नेचर्स मिल गए अभी 14,000 सिग्नेचर्स क्रॉस हो चुके हैं एंड इतना जल्दी डिसीजन भी ले लिया यूनिलीवर ने सो जर्नी की बात अगर करें तो राइट बिफोर आई स्टार्टेड दिस पेटिशन आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज एंड मैं समझने की कोशिश कर रही थी लोगों से कि कैसे बीइंग ब्राउन स्किन हैज़ अफेक्टेड देम एंड ये भी समझना चाहती थी कि कितना इफेक्टिव होगा ये पेटिशन एंड कितना लोग रिलेट करेंगे मेरी बातों से and a lot of stories came up and a lot of people shared incidents with me that they have faced and वो incidents मैंने थोड़े बहुत मेरे petition में भी डाले हैं so yeah and जैसे ही I came out with the petition a lot of people signed it and shared it because they related with the cause and कहीं ना कहीं उन्होंने भी insecure and underconfident feel किया है because of these screams and their advertisements. So anything you would want to share with us कि किस तरीके के इंसिडेंट्स लोगों ने आपके साथ शेयर किए? Because मेरे को ऐसा लगता Right. है, I've been on a chubby side all my life and I know how it feels because everybody Yeah. comes to you and they are like giving you suggestion, अच्छा नींबू पानी पी लो सुबह उठ के तो आप पतले हो हाँ जाओगे, हाँ as if कोई क्राइम हाँ कर दिया है आपने। तो I exactly understand where you're coming from. Any incident that you want audience to know कि okay आपके जो comments होते हैं वो इस तरीके से affect करते हैं लोगों को? आई थिंक बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं एंड हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने ऐसे सजेशंस ना सुने हो लोगों से Right. हल्दी बेसन दही पता नहीं क्या क्या लोग सजेस्ट करते हैं लगाने के लिए सो दैट यू नो वी कैन लुक फेयर एज इफ बीइंग डार्क इज अ बैड थिंग एंड एक इंसिडेंट जो मैंने सुना है मुझे काफ़ी टच किया था वो ये था कि देयर इज दिस वन गर्ल जब वो छोटी थी उसने अपना मुंह हार्पिक से धोया था सो हार्पिक टॉयलेट क्लीनर होता है एंड वो टाइल्स वाइट करने के लिए यूज किया जाता है एंड सो दैट गर्ल इट्स ऑब्वियसली अ रियली सिली थिंग टू डू बट जब हम छोटे होते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं सो शी थॉट कि अगर हार्पिक टाइल्स को वाइट कर देता है तो शायद वो खुद भी गोरी हो जाएगी इफ शी डज दैट just such a sad thing for a kid to believe and I think that Exactly. goes to show that how deeply these narratives affect us. Right.
and the kind of stories they put in their ads कि आप फेयर एंड लवली लगाओगे तो आप आईएएस बन जाओगे, otherwise जिंदगी बर्बाद है. I don't know who writes all those ads, but I've been, seeing their parodies since a longer time now. एंड I'm sure कि ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करा है लोगों को, इसीलिए ओवर द टाइम लोगों की Yes. थिंकिंग भी चेंज हुई है इसको लेके. सो Right. so did you have any conversation with the company itself, because 2 दिन पहले ही न्यूज आई कि अब फेयर एंड लवली जो है उसमें से फेयर हटा दिया जाएगा. आर दे गोइंग टू call it lovely cream or what? Do you know anything about it? So I've not had any conversation with them, but जो उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है उसमें उन्होंने बोला है कि फेयर एंड लवली में से फेयर हटा दिया जाएगा एंड शायद कोई और वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा बिकॉज वो अप्रूवल का वेट कर रहे हैं. So I don't think it's just going to be called lovely. It's probably going to be called something else now. But they're Okay, waiting and for approval. there are so many fairness creams out there, and Oh they yes, are, yes. and their selling point is same. Like Yeah, 7 दिनों में yeah, आपका रंग चेंज हो yeah. जाएगा, and हाँ, हाँ. this is not going to happen. It's like I know. you are selling the lies to people, and Right, sadly क्योंकि the ये girl होता ही feels नहीं that है कभी. exactly. Nobody So has what do you become want? fair by using those creams. एग्जैक्टली ऐसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती. लाइक पीपल सेलिंग दो स्वेट बेल्स Right. कि आप ये 3 घंटे लगा के पतले हो जाओगे, तो दुनिया में कोई मोटा होता नहीं था. Exactly, exactly. So, Right. Chandana, what do you want to say to all the girls, for that matter, all the boys who Right. have gone through this trauma and the stigma related to darker skin? Because I know there is a very closer friend to mine, and she was being rejected by a lot of guys क्योंकि उसका रंग काला है. And I was like, this is so disgusting. And at some point Um, of the time, आपके पेरेंट्स भी आके आपको बोलते हैं तुम हल्दी लगा लो. एंड when these ads, they are like overburdening you. it's What do you want to everywhere. say? It's everywhere. Exactly. First of all, please say a message to all the people who are watching you right now. What do you want to say about this? Right. So, one thing that I want everyone to know, whoever is listening to me, I know how it feels to be on the other side. I know how it feels to be told that you're not okay the way you are. But I think it's very, very important that we learn how to be confident in our own skin. It's absolutely okay however you are. It really does not matter. And beauty की कोई एक definition नहीं होती, कोई एक standard नहीं होता. And it's very stupid that all of us try to achieve that one idea of beauty. I think we're all beautiful, and what we need to do is accept ourselves. Right. Okay. So, चंद्रा, वन मोर थिंग. आपने एक पेटिशन फाइल किया और आपने बकायदा वो पहले सीखा था कि किस तरीके से हम अपनी पेटिशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि हमारी Right. बात आगे कोर्ट में सुनी जा सके. तो बहुत सारे Right. लोगों के दिमाग में एक डाउट भी होता है कि अगर हम किसी पेटिशन को आगे लेके जाएंगे तो हमारे पैसे लगेंगे. आपका कोई फाइनेंशियली इसमें खर्चा हुआ? अगर कोई करना चाहता है कुछ कुछ, भी कैसे नहीं. गाइड करेंगे? इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मैंने 0 रुपीज खर्च किए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ. कोई कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. कोई भी पेटिशन फाइल कर सकता है ऑनलाइन जाके. बस एक सक्सेसफुल पेटिशन की डिफरेंस ये होती है कि आप थोड़ा पहले रिसर्च करिए कि आप किस बारे में पेटिशन फाइल करना चाहते हैं, एंड थोड़ी क्राइटेरियाज होते हैं. तो हर पेटिशन का एक स्पेसिफिक आस्क होता है कि आप चाहते क्या हैं आउट ऑफ दैट पेटिशन. आई थिंक वो बहुत क्लियर होना चाहिए. एंड क्या चाहते हैं, किससे चाहते हैं, आपका डिसीजन मेकर कौन है. सो इन माई केस आई वॉन्टेड फेयर एंड लवली टू बी मोर इंक्लूसिव. वो मेरा आस्क था एंड मेरा डिसीजन मेकर था फेयर एंड लवली, द सीईओ ऑफ फेयर एंड लवली. सो मेरे पेटिशन में उनका ईमेल आईडी जाएगा. And so every time that someone signs the petition online, what happens is एक email जाता है from that person to my decision maker that so and so person wants this thing to happen. So अगर ओके. 14,000 people have signed my petition, तो Fair and Lovely को 14,000 emails गए हैं कि वाह. so many people want this to happen. That is how we build pressure on the decision maker. This is how a petition works. Okay, okay. And what was the website you were talking about, if anybody? Because there is this girl who is writing कि आप प्लीज जो हाइट रिलेटेड स्टिग्मास हैं इसके अगेंस्ट हम कैसे फाइट करें, इसके लिए हमें गाइड करें. तो बताइए लोगों को. Right.
सो जो वेबसाइट है वो है change.org। वहाँ पे जाके कोई भी पेटिशन फाइल कर सकता है, कोई कॉस्ट नहीं है इसका, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हाइट रिलेटेड स्टिग्मा की जहाँ तक बात है, आई थिंक बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम फेस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक आइडिया ऑफ ब्यूटी को हम सब अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सारी तरह से होता है। अभी पहले ही मैं बात कर रही थी, and she was telling me that the mannequins that are there in the stores, they are of one standard size and one standard color, and we're all trying to achieve that one standard idea of beauty, right? And in fact, I came across a post a few days back जिसमें एक ब्यूटी पेजेंट के जितने भी फाइनलिस्ट्स थे उनकी फोटोज थी इंडिया की, and you will not Right. believe they all look the same, एब्सोल्युटली सेम। एक ही स्किन कलर, एक ही स्किन हेयर का टेक्सचर, एक ही तरह के फीचर्स, सब एक जैसे दिखते हैं। एंड बीइंग अ डाइवर्स कंट्री, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? वेयर आर वी बीइंग रिप्रेजेंटेड? सो देयर आर Exactly. अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। तो आर यू गोइंग टू गेट इनटू इट बिकॉज जैसे आपने बोला कि मिस इंडिया मतलब शायद इंडिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, जब आप उसका फॉर्म भरते हैं तो दे आस्क यू आपकी हाइट 5'5" से हाइट, कम नहीं या होनी चाहिए, आपका स्किन यस, टेक्सचर क्या है, हाउ फैट यस, यू आर, एंड देयर आर पीपल इवन आई रिमेम्बर नेहा धुपिया वंस शेयर्ड कि उनको अपने पेजेंट के टाइम में दे टोल्ड हर टू लूज 6 kgs इन 1 week। I mean that is such torturing thing to do। 6 किलो आई नो। एक है ना। And so are you going to do something about it because now the whole world looks at you like something who has changed, who has brought a big change, right? तो राइट। अभी पूरी दुनिया की मीडिया आपके इंटरव्यूज कर रही है, अभी नजरें चंदना पे हैं, तो आगे चंदना क्या करने वाली है बताइए हमें। डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाली हूँ इन दिस एरिया, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई फील क्लोजली एंड स्ट्रांगली अबाउट, बिकॉज I've experienced this in my own personal life. So I'm never going to stop working on this cause. And I think next जो मैं सबसे पहले देखना चाहती हूँ is Fair and Lovely do a huge ad campaign जिसमें they celebrate all colors and all skin types and all body types. I think that is something I really want them to do. या एंड आई गेस स्पेसिफिकली फेयर एंड लवली का ये इशू था बिकॉज बहुत सारी फेयरनेस क्रीम्स हैं लेकिन इनका जो स्टाइल था एडवर्टाइजिंग का बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग था। आई Right, आई रिमेम्बर right. बचपन से भी जो एड्स आती हैं फेयर एंड लवली Yeah. की बहुत ही डिमीनिंग कंटेंट दिखाते हैं ये। जी। इनफैक्ट मैं पोस्ट भी कर रही थी अपने पेज पे पिछले 2 हफ्तों से इनके एड्स, टू लेट पीपल नो कि एक्चुअली इशू क्या है एंड क्या दिखाया जाता है इन क्रीम्स के थ्रू। And what do you feel about celebs like Yami Gautam endorsing the content? I won't say the brand, but the content. Content, yeah. I don't know. I think people need to be more responsible. It's not just one person. I think there are a lot of people who Right. don't take responsibility for the content that they are producing, and which is really wrong. I think people should take responsibility. And what do you feel about the response, the love you're getting from people, the love you're getting from media? You're like media's favorite child right now. It's very overwhelming, really, really overwhelming. The amount of love that I'm getting, the messages, the calls. I'm really happy. And your parents' reactions. Now their daughter is a superhero. They're really, really happy. And like I said, this is my second petition. My first petition also garnered a lot of love, and that petition had received over 56,000 signatures. A lot of people Wow. signed it. Yes. And so, yeah, it has been amazing. उसके बारे में बताइए, आपकी फर्स्ट पेटिशन जी। क्या थी? So my first petition was for IFA, जो awards होते हैं हमारे film awards, for them to make a statement against objectification of women in Bollywood songs. तो अगर आप देखेंगे कि women को objects की तरह दिखाया जाता है, item number जिसे हम बुलाते हैं, and Right. बहुत सारे songs हैं जिसमें बहुत अजीब तरह से portray किया जाता है women को। अगर आप देखेंगे तंदूरी मुर्गी, चिकनी चमेली, अफगान जलेबी, बॉम्ब, Right. पटाखा, कद्दू, पता नहीं Right. क्या-क्या बुलाया जाता है।
एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, हैरेसमेंट और स्टॉकिंग को नॉर्मलाइज किया जाता है इन सॉन्ग्स में। एंड सो या दैट वाज माय फर्स्ट पेटिशन एंड काफ़ी लंबा चला था वो, 1 full year I've campaigned on that. So Okay. yes, it has been amazing. And what was the response you got for this? Because this is a big thing. People should know about it. Right. So, this petition, the first petition, got a lot of media coverage, and in fact, IFA had even responded. The director of IFA, Mr. Andre Timmins, he had responded on Twitter saying that we will take action on this. But as and when the dates of IFA came closer, they kind of backed out and they did not go ahead with making the statement, which is also because I think उनके खुद के show में they had a few songs which were, objectifying women. So I think they didn't want to sound hypocritical and so they didn't do it. But even though that did not happen, I think my petition managed to create a lot of awareness. And I will still say that it was a victory, even though the specific petition ask was not achieved, because 56,000 people signed it, right? So Right. उतने लोगों ने मेरा petition पढ़ा, relate किया, share किया, एंड मीडिया में कवर हुआ मेरा पेटिशन। इनफैक्ट आर बाल्की जो डायरेक्टर है पैडमैन के, जी। एंड उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट इशू किया एंड सपोर्ट किया मेरे पेटिशन को। सो Wow. दोज वर द थिंग्स दैट दैट पेटिशन अचीव्ड। Wow, that's actually great. And I just hope कि आपकी petition के बाद, because I am a big time cinema buff and I have big time problem with these lyrics. मेरे को ऐसा लगता है कुछ भी, आई नो। और इवन पंजाबी सॉन्ग्स में होता है कड़ा मार के सिर फाड़ दूं मैं, यार ये हाँ गाना है, ये म्यूजिक इज हाँ हीलर इटसेल्फ। तो nobody wants to तंदूरी मुर्गी हूं मैं, पता नहीं क्या कर लिया अल्कोहल के साथ। आई फाइंड इट रियली रबिश। हाँ। आई नो दैट आई नो, ये तो सो बहुत सिली होते हैं। बट या देर या आर सर्टेन सॉन्ग्स जो हैरेसमेंट प्रमोट करते हैं। अगर आपने वो सुना होगा शाहिद कपूर का गाना, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं, राइट है तुझ राइट पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा। सो ये गाने जब हम सुनते हैं, स्पेशली जब बच्चे सुनते हैं, तो वो क्या समझते होंगे एंड क्या सीखते होंगे इन गानों से? कंसेंट का मतलब तो आई थिंक इन गानों को समझ ही नहीं आता है। सो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक एक चीज़ है जो अगेन आई थिंक बॉलीवुड में भी काफ़ी लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अबाउट देयर कंटेंट। राइट। So, first of all, a salute from all of us to you for all the effort you have been doing, and we all stand by you. I just hope कि आप जो कर रही हैं और आगे जो करने वाली हैं उसमें और ज्यादा सपोर्ट आपको लोग करें। There थैंक is यू। this girl ईशा चौधरी, ये पूछ रही हैं कि अगर आप पेटिशन फाइल करते हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, एक बार नहीं नहीं प्रोसीजर नहीं बता नहीं, दीजिए कि कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है। ये सब ऑनलाइन होता है। इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप घर पे बैठे बैठे पेटिशन फाइल कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। मैं घर के बाहर नहीं निकली हूँ, मैंने एक पेनी स्पेंड नहीं किया है ऑन दिस पेटिशन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज change.org की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट अ पेटिशन एंड यू हैव टू ड्राफ्ट द पेटिशन एंड पब्लिश इट एंड दैट्स इट। एंड देन यू कीप शेयरिंग इट एंड आस्क पीपल टू शेयर इट, एंड वहाँ से जो होता है वो एक सोशल मीडिया रीच होती है। यू टू रीच आउट एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड मेक देम साइन द पेटिशन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेटिशन को इक्वल नंबर ऑफ सिग्नेचर्स चाहिए। कोई डिसीजन मेकर हो सकता है जो 100 सिग्नेचर्स पे ही रिस्पॉन्ड कर दे। उनको अगर 100 सिग्नेचर्स दिख जाएं तो उन्हें लगे कि चलो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और कोई जी। एकदम बड़ी कंपनी हो सकती है जो जिनको 1 लाख सिग्नेचर्स मिलने में भी शायद फ़र्क ना पड़े। सो वो बहुत सब्जेक्टिव होता है एंड सो या वो पेटिशन स्टार्ट करने के बाद ही पता चलता है। ओके, तो जिन जो लोग भी पूछ रहे थे कि पेटिशन कैसे फाइल होता है और क्या प्रोसीजर होता है, आ, उनको पता लग गया है। ये वीडियो मैं पोस्ट भी करूंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद अस, चंदना, प्लीज? I just want to share that no matter what people say to you and what media tries to say to you, please don't believe it. Please don't believe that single idea of beauty, and learn to be confident in your own skin because it's very, very important. The moment you start believing in yourself, the world believes in you.
एंड एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी विद दिस, सो जब मैंने ये पेटिशन फाइल की थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इससे कुछ होता है क्या, पेटिशन साइन करने से कुछ होगा क्या। एंड हम काफ़ी बार डाउट करते हैं कि ये सब चीज़ें तो ऐसे ही होती हैं, इससे कुछ होता नहीं है। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है, यूनिलीवर टेकिंग अ स्टैंड, दैट हमारी वॉइस मैटर करती है। एंड अगर जी। हम सामने आएंगे एंड बोलेंगे तो कंपनीज हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली हम कंज्यूमर्स हैं एंड वो हमें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट? सो दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। सो प्लीज रेज योर वॉइसेस अगेंस्ट इश्यूज। अच्छा, एक और चीज जैसे आपने बोली, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, जैसे हम लोगों को बहुत ज्यादा अप्रोचेस नहीं है, हमें बहुत बड़े बड़े लोग नहीं जानते, तो एक नॉर्मल बंदे के दिमाग में ये खौफ भी रहता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ पंगा ले रहा हूँ, मेरा ही कुछ नुकसान ना हो जाए। ऐसी कोई चीज कभी आई राइट। आपके दिमाग में वाइल डूइंग कभी दिस, नहीं। आईफा के टाइम भी? या नहीं, आपको कभी किसी ने नहीं। ऐसा कुछ बोला हो कि व्हाई आर यू डूइंग दिस और दैट, एनी क्रिटिसिज्म यू ऐसा तो फेस? बहुत लोग, क्रिटिसिज्म तो बहुत मिलती है, हमेशा लोग रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो हमेशा रहेंगे। एंड फ्री का ज्ञान देने वाले लोग कि अरे इसको ऐसे नहीं वैसे कर लो, वैसे नहीं ऐसे कर लो। तो मेरा एक ही उनको रिप्लाई होता है कि अगर आपको वो सही लगता है तो आप वो कर लीजिए। सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट start a petition on this and maybe this is more problematic, and I just tell them okay, maybe you can start it, I'll tell you how to do it and you can do it. सो आई थिंक क्रिटिसाइज करने वाले लोग हमेशा रहते हैं, बट इफ यू बिलीव इन द कॉज दैट यू आर स्टैंडिंग फॉर, देन यू शुड नॉट होल्ड योरसेल्फ बैक, and there's nothing to be scared about. I think we are citizens and we have our own rights, and filing a petition is a right that we have, so we don't need to be scared. That's beautiful. And before we wrap up this session, again, I would request you to please say something to all the people who have been facing this stigma, this trauma since childhood. Because I have been on your place for some different reasons, and I know that there are not many people who would understand that how it affects your I know. mentality at some point of your life. यू लुक एट द मिरर एंड लाइक ओके, मैं शायद इस तरीके की हूं तो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एंड Right. दिस इज सो मच एम्बेडेड इन आवर अपब्रिंगिंग। मेरे को लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को डिफरेंस करना सिखा दिया जाता है स्कूल में। दे वुड Right. कॉल यू नेम्स, काली, मोटी, ये वो। दिस इज Right. डिसगस्टिंग। I know. I think what's important is that we need to learn to be more kind with each other. Please don't refer to people with these names, and don't please. I'm really sorry. I'm saying that. Just 1 second. Just 1 second. My mother is calling me from the back. No worries, it happens. I am from Punjab and my Just 1 second. parents, I have to tell them every day, I'm going live, please धीरे बोलना, टीवी का आवाज नीचे रखना. These Punjabis are always over excited. So yeah. I was saying this that I'm sorry. What was I saying? I completely forgot. You're saying that we should be kind to each other and all. Yes, so I'm saying that we really need to learn to be kind to each other and not demean people. And हम बहुत बार realize नहीं करते हैं कि हम hurt करते हैं लोगों को when we make these remarks. So do not do that. And any message you want to give to the parents out there, like the generation जो अभी बच्चे आ रहे हैं, आई थिंक उनको ये Yes, बचपन से सिखाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज हमने हर चीज को right. स्टीरियोटाइप कर दिया है। इट्स लाइक 5'5" की हाइट वाली एक पतली लड़की जिसका रंग बहुत गोरा हो वो सुंदर है, बाकी सब ट्रैश है। आई नो। पेरेंट्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जब रैंडम लोग कमेंट करें आपके बच्चों पे तो प्लीज़ स्टैंड अप अगेंस्ट देम, डोंट लिसन टू इट। अगर अगर कोई आपको आके बोलता है कि हल्दी लगाने बोलो आपके बच्चे को या बेसन लगाने बोलो, प्लीज़ स्पीक अप अगेंस्ट इट, बिकॉज किड्स लर्न दीज थिंग्स, राइट? अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए नहीं बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं कि हाँ शायद हमें कोई प्रॉब्लम है। So I think parents need to take responsibility and make sure that their children don't feel inferior in any way. ओके, तो जो लोग अभी ज्वाइन इन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि शी इज चंदना हिरन, द गर्ल हु स्टार्टेड अ पेटिशन अगेंस्ट फेयर एंड लवली फॉर द डीमीनिंग कंटेंट। एंड फाइनली यूनिलीवर ने एक स्टैंड लिया है, वो फेयर एंड लवली के आगे से फेयर हटाने वाले हैं।
एंड वी जस्ट होप कि अभी जो कंटेंट आएगा वो बहुत ज्यादा सही होके आएगा, वो इस तरीके की एड्स नहीं बनाएंगे कि जो लोगों की डार्कर स्किन है उनको लगे कि हमारे साथ ये डीमीनिंग कुछ कर रहे हैं ये ब्रांड के नाम पे। सो Right. एंड यू कैन प्लीज चंदना, अगर लोग आपको कांटेक्ट करना चाहें, नीचे लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि अगर आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो हाउ कैन दे कांटेक्ट यू? अपना एक बार इंस्टाग्राम बता दीजिए। इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दैट देसी फेमिनिस्ट। आप मुझे टैग कर दीजिएगा, आई थिंक पीपल कैन फाइंड मी थ्रू दैट, एंड आई एम ऑलवेज ओपन फॉर कॉन्वर्सेशंस। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं।